हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली मैम, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और बायोमोलिक्यूल में आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज का टॉपिक है प्रोटीन। अब सबसे पहले प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन टर्म आया है प्रोटियोस। प्रोटीन टर्म आया है प्रोटियोस। प्रोटियोस मतलब प्राइमरी इंपॉर्टेंस, मतलब आपको लगे कि बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। तो आपको लगेगा कैसे, एनर्जी नहीं होगी तो बॉडी काम कैसे करेगी। तो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सोर्स है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग करता है। फिर वही बात होगी, बॉडी बिल्डिंग होगी तो खाना ही नहीं खाएंगे या कार्बोहाइड्रेट नहीं खाएंगे, एनर्जी नहीं होगी, फैट नहीं होगा तो काम कैसे होगा। तो ऐसा नहीं है, खाना खाओगे तो खाना पचाना है, खाना पचाने के लिए एंजाइम चाहिए एंड ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन नहीं होगा तो खाया हुआ खाना काम ही नहीं आएगा, शरीर को लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो प्रोटीन टर्म प्रोटियोस से आया है, दैट मीन्स प्राइमरी इंपॉर्टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल की अगर मैं बात कर लूँ तो वो आपके पास प्रोटीन है। ठीक है, अब प्रोटीन जो है ना बेटा, वो हाई मोलर मास, बहुत ज़्यादा मोलर मास वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि प्रोटीन पॉलीमर है। पॉलीमर है मतलब छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन क्या है, तो हम कहेंगे अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड में भी स्पेसिफिकली अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ कह दूँ मैं, है ना। ग्रोथ के बिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, बॉडी का ग्रोथ जो है वो प्रोटीन से होना है ना। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है तो हम कहेंगे हाँ प्रोटीन है। अब क्या क्या बना होता है, तो पूरी स्किन प्रोटीन की बनी होती, नेल्स प्रोटीन के बने हुए हैं, है ना, हेयर प्रोटीन के बने हुए हैं, मसल्स तो प्रोटीन की बनी हुई है। ठीक है, और प्रोटीन मैंने कहा तुम्हें पॉलीमर है, तो बेसिक यूनिट अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड और सीधा प्रोटीन, तो हम कहेंगे नहीं, अगर मैं प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे मिलता है पॉलीपेप्टाइड, और मैं पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करूं तो मुझे मिलता है अल्फा अमीनो एसिड। मतलब अल्फा अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं, और जब उनका मोलर मास 10,000 के अंदर अंदर रहता है तब तो आप बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो आप उसको सीधा प्रोटीन बोल दो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। प्रोटीन सबसे पहले देखो प्रोटीन की बात करें तो सबसे पहले प्रोटीन टर्म आया है प्रोटियोस। प्रोटियोस मतलब हम कह देंगे प्राइमरी इंपॉर्टेंस, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो प्रोटीन। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं तुम्हें कहूँ प्रोटीन के सोर्सेज, तो तुम कह दो, देखो एग, फिश, मीट, ये तो मान के ही चलो, है ना, कि इनमें है। बाकी पल्सेस हैं, चीज़ है, पनीर है ना, सोयाबीन है। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो पल्सेस हो गया, मिल्क हो गया, ग्राउंडनट हो गया, चीज़ हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज हैं। फिर हमारी बॉडी में तो हम कहेंगे देखो हेयर है, स्किन है, नेल है, हॉर्मोन्स है ना, और मसल्स है, एंजाइम है, ये सब के सब किससे बने हैं, तो प्रोटीन से बने हैं। ठीक है, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम कहेंगे अल्फा अमीनो एसिड। तो प्रोटीन पॉलीमर है, यानी मोलर मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विच गिव्स पॉलीपेप्टाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, विच फर्दर गिव्स अल्फा अमीनो एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस। तो ले दे के बात आती है कि भाई प्रोटीन जो है उसकी बेसिक यूनिट जो है वो अल्फा अमीनो एसिड है। इतनी बात क्लियर है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप ऐसा करो, प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस कर लो, है ना, प्रोटीन ऑन हाइड्रोलिसिस, तो भाई लंबी लंबी चेन्स मिलेंगी, उनको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। और पॉलीपेप्टाइड को भी हाइड्रोलाइज करो, सबसे छोटी यूनिट लेके आओ, तो हम कहेंगे सबसे छोटी यूनिट जो है ना भाई वो है अल्फा अमीनो एसिड। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है, अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड जब 10 और मोर देन 10 हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा तो प्रोटीन कंसीडर करेगी, क्योंकि बहुत बार लगता है ना कि कितने अमीनो एसिड जोड़ दो तो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, तो कम से कम 10 तो होने ही चाहिए। ठीक है, और प्रोटीन कब बोलेंगे, जब मोलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाए। क्लियर, समझ में आ गया। प्रोटीन प्राइमरी इंपॉर्टेंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल। प्रोटीन की बेसिक यूनिट अल्फा अमीनो एसिड। बॉडी में हेयर, नेल, है ना, और हार्मोन्स, एंजाइम, मसल, सबके सब किसके बने हैं, प्रोटीन के बने हैं। ठीक है, प्रोटीन अल्फा अमीनो एसिड से बना है। अल्फा अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास 10,000 से ज़्यादा होने पे प्रोटीन बोल देंगे।
अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो प्रोटीन दो तरह का है, क्योंकि प्रोटीन तो मसल्स में भी है और प्रोटीन तो आपके एल्ब्यूमिन में भी है, या आप कह दो इंसुलिन हार्मोन है ना, पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है, तो वो भी है। तो अगर प्रोटीन मसल्स में है ना, स्किन में है, तो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, तो हम बोलेंगे फाइब्रस प्रोटीन। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो गोल गोल घूम जाती है, स्पाइरल ऑर्डर में कॉइल हो जाती है, तो ग्लोब्यूल्स बनाती है, तो हम कहेंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन कभी भी पानी में नहीं घुलने वाला है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन आपका वाटर सॉल्युबल है। फाइब्रस प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन ग्लोब्यूल बनाने के लिए इतना मतलब उसको कॉइल होना पड़ता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप प्रोटीन को डिवाइड कर दो। ये तो हमने पढ़ लिया ना, देखो प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड, अल्फा अमीनो एसिड, है ना, ये सब तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो मॉलिक्यूलर शेप है ना भाई, प्रोटीन जैसा होगा, जैसे अपन कहेंगे ना भाई बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल्स बनानी है, तो मसल्स में फाइब्रस प्रोटीन है, मसल्स बनेगी, फाइबर जैसा प्रोटीन होगा, है ना, तो एकदम शेप आएगा प्रॉपर। ठीक है ना, तो फाइब्रस प्रोटीन मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस में हम कहेंगे देखो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है पॉलीपेप्टाइड चेन्स का, है ना, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के पैरेलल रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो बेटा यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब अमीनो एसिड आपस में जुड़ गए ना, बहुत सारे अमीनो एसिड, तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इस तरह से कॉइल हो जाती है, तो ऐसा शेप ले लेगा तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ऐसा रहेगा तो फाइब्रस प्रोटीन। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अब वहां देखो तो अंदर ही अंदर जा रहा है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर ग्लोब्यूलर वाला तुम्हारे वाटर सॉल्युबल है, ये आपका वाटर इनसॉल्युबल है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ डाइसल्फाइड, मतलब अगर प्रोटीन में सल्फर है ना बेटा, तो सल्फर में भी बॉन्ड होता है, तो इसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वाटर इनसॉल्युबल, वो वाटर सॉल्युबल। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगा, एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा, और वो सेल की लाइफ साइकिल को कंट्रोल करेगा, मेंटेनेंस करेगा और उसका ध्यान रखेगा। ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन कोलेजन मतलब समझे, स्किन में जो प्रोटीन है ना, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो कोलेजन कम होता जाता है, प्रोटीन कम होता जाता है, तो स्किन लटक जाती है। तुमने देखा होगा जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मतलब 80 साल 90 साल, तो उनका ये ऐसा स्किन ऐसा शेप होता ही नहीं है ना, बिल्कुल प्रोटीन खत्म होता जाता है एज के अकॉर्डिंग, तो वो लटक जाती है स्किन, जिसे अपन कहते हैं ना, मतलब बहुत झुर्रियाँ पड़ गई, स्किन ढीली हो गई, वो क्योंकि कोलेजन कम हो जाता है। ठीक है, तो शेप देने वाला प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है। एग्जाम्पल तो हम कहेंगे कोलेजन है, केराटिन बालों के अंदर तुम्हें पता है कैरेटिन है, फिर मायोसिन मसल्स में मिलने वाला प्रोटीन, और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के दो एग्जाम्पल है बेटा, इंसुलिन और दूसरा तो हम कहेंगे एल्ब्यूमिन। क्लियर, इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। इंसुलिन प्रोटीन है, इनोलिन कोई बोल दे तो कार्बोहाइड्रेट है, कंफ्यूज मत होना, तो इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। यहाँ तक क्लियर है। अब हम कहेंगे भाई प्रोटीन की बेसिक यूनिट समझाओ, तो बेटा प्रोटीन की बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या भाई, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें अमीनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप है और COOH ग्रुप भी है। ठीक है, दोनों होना जरूरी है ना, दोनों कंपल्सरी है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग NH2 ग्रुप एंड COOH ग्रुप, उन्हें हम बोलेंगे अमीनो एसिड। अब देखो जितने भी अमीनो एसिड बनाऊंगी उनमें कायरल कार्बन मिलेगा आपको, चेक कर लो। मैं एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेती हूँ, तो इसमें COH भी है, NH2 भी है, बाकी चेन कंप्लीट करने के लिए मैंने R लगा दिया, मिथाइल इथाइल फिनाइल जो भी है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो हम कहेंगे हाँ ये तो है, ये कायरल नहीं है क्या, देखो है ना, लॉन्ग चेन है ना, COH ऊपर रख लेती हूँ, ठीक है, ये R यहाँ रख लेती हूँ, ठीक है, ये H और NH2, तो कायरल कार्बन है ना, तो हम कहेंगे यहाँ जितने भी अमीनो एसिड है सब में कायरल कार्बन मिलेगा सिवाय एक को छोड़ के। सारे अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे। क्या भाई, कायरल कार्बन क्या, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्डेड होती, तो हम कहेंगे यहाँ कायरल कार्बन, चारों फ्रेंड अलग अलग होने चाहिए कार्बन के।
है ना, डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, चाहे एटम होने चाहिए, ठीक है। अब ये एसिमेट्रिक हो जाता है, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट आती है ना, लेजर जैसी लाइट आती है, तो इसको रोटेट कर देता है, तो राइट में घुमा लेगा या लेफ्ट में घुमा लेगा, तो बोलेंगे ठीक है। तो कायरल कार्बन है तो वो पीपीएल को रोटेट करता है, जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो हम तो कह रहे हैं हाँ भी सारे अमीनो एसिड ही ऑप्टिकली एक्टिव है, बस एक छोड़ दो, आर क्यों लिखा या एच लिख दो। मान लो अगर मैं तुमसे कहती CH2, एक तो तुमने कहा था COH ग्रुप होना चाहिए, एक तुमने कहा था NH2 ग्रुप होना चाहिए, तो ये तो कुछ अल्फा अमीनो एसिड हो गया, तो हम कहेंगे हाँ ये अल्फा अमीनो एसिड है, देखो, और अल्फा अमीनो एसिड और पहला अल्फा अमीनो एसिड जो है ये ग्लाइसिन, ये अल्फा अमीनो एसिड क्यों बोलो, एसिटिक एसिड बोलो, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। देखो दो कार्बन वाला एसिड, एक वाला क्या था फॉर्मिक एसिड, दो वाला क्या था एसिटिक एसिड, अल्फा पे क्या है अमीनो, तो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, हम कहेंगे हाँ अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड ग्लाइसिन, ठीक है। तो यहाँ कहाँ कायरल कार्बन है, तो हम कहेंगे हाँ ये अकेला है जहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं है। क्लियर है बच्चों, ये अकेला है जहाँ कोई कायरल कार्बन नहीं है, यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, इसको आप पढ़ लो ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके अलावा जितने भी होंगे सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव। बात समझे मेरी। प्रोटीन पॉलीमर है, प्रोटीन का मोलर मास ज्यादा है, हाई मोलर मास, प्रोटीन की बेसिक यूनिट अल्फा अमीनो एसिड है। जब अल्फा अमीनो एसिड लमसम 10 हो जाए तो पॉलीपेप्टाइड बोलना है, जब पॉलीपेप्टाइड का मोलर मास 10,000 से ज्यादा हो जाए तो प्रोटीन बोलना है। अमीनो एसिड अल्फा पे ही अमीनो लगाना है, वही प्रोटीन की बेसिक यूनिट है। अल्फा कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, लाइक मैंने ये कंपाउंड लिखा है तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये पहला है ना, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ NH2 होना चाहिए, तो अल्फा अमीनो, और ये आपका एल्केनोइक एसिड। अब सबसे छोटा लिया तो R हटा के H लिख दिया, तो अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, इसको हम पढ़ते हैं ग्लाइसिन। ये पहला अमीनो एसिड है जिसके पास कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अभी H हटा के R लिख दो तो हम नॉर्मल अल्फा अमीनो एसिड बोलेंगे। इन सब में ही आप देखो कि कार्बन जो है सेंटर वाला, इसके चारों फ्रेंड्स डिफरेंट है ना, चारों क्या बोलते हैं ग्रुप जो है वो डिफरेंट है, यानी ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन यानी कंपाउंड जो है वो एसिमेट्रिक है। कायरल कार्बन वाला कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करता है, रोटेट कर सकता है, यानी कंपाउंड कैसा है, तो हम कहेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां तक की बात क्लियर है, क्लियर है सारा, है ना। इससे पहले बताया था मॉलिक्यूलर शेप के अकॉर्डिंग प्रोटीन दो तरह के, भाई प्रोटीन धागे जैसा है क्या, तो मसल्स में होगा, और ग्लोब्यूल्स बना रहा है तो आपका इंसुलिन में होगा, एल्बुमिन में होगा, हेमोग्लोबिन में होगा, ग्लोब्यूल्स बन जाएंगी। तो मसल्स में जो प्रोटीन होगा वो वाटर इनसॉल्युबल होता है, वो फाइबर फॉर्म में होता है, और उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है या डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। लेकिन जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कॉइल हो जाती है, कॉइल होते होते वो ग्लोब्यूल्स बनाती है, वहाँ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो वाटर सॉल्यूबल होता है। फाइब्रस प्रोटीन स्किन में होता है, कोलेजन में होता है, हेयर में होता है, और हमारी क्या बोलते हैं सेल को, या जहाँ पे भी वो प्रोटीन है उसको एक शेप देता है ना। तो बॉडी का शेप जो आएगा, मसल्स जो बनेंगी वो आपके मस्कुलर प्रोटीन यानी फाइब्रस प्रोटीन से बनेंगी। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो सेल साइकिल को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्लियर। अभी एग्जाम में पूछेगा, थियरी में आपको लिखना है कि शेप के अकॉर्डिंग प्रोटीन कितने तरह का है, लिख दोगे, याद कर लो और लिख लो, है ना। अपन केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, अब बायो थोड़ी पढ़ाई है तो ठीक है। क्लियर। फिर बेसिक यूनिट हमने डिस्कस कर लिया कि भाई प्रोटीन में दो तरह के ग्रुप है, NH2 भी है, COH भी। अब प्रॉब्लम क्या है, NH2 ग्रुप तो बेसिक है और COH ग्रुप क्या है, तो हम कहेंगे एसिडिक है। तो उससे NH2 ग्रुप, तो आपने कहा कि भाई NH2 ग्रुप आपका NH2 ग्रुप जो है वो आपका बेसिक है और COH ग्रुप एसिडिक है, तो उससे क्या प्रूव करना चाहते हो, तो हम कहेंगे देखो
भाई एक सिंपल अमीनो एसिड बनाते हैं तो एक तो एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, अल्फा कार्बन पे NH2 होना चाहिए, ठीक है। अब NH2 ग्रुप जो है वो बाय नेचर बेसिक होता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, बेसिक नेचर का है। और जो COOH ग्रुप है वो बाय नेचर एसिडिक होता है, ठीक है। तो आप साबित क्या करना चाहते हो, तो हम कहेंगे देखो अगर NH2 ग्रुप का नंबर COOH ग्रुप से ज्यादा है, बेसिक ग्रुप ज्यादा है, एसिडिक ग्रुप्स कम है, तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, बेसिक अमीनो एसिड। अगर COH ग्रुप ज्यादा है NH2 ग्रुप से, है ना, COH ग्रुप का नंबर NH2 ग्रुप से ज्यादा है तो वो आपका एसिडिक अमीनो एसिड होगा, है ना। और दोनों इक्वल है बेटा, जितने COH ग्रुप है उतने NH2 ग्रुप है, तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ number of NH2 group and COH group, amino acids are of three types: neutral amino acid, acidic amino acid and basic amino acid। तो बेसिक ग्रुप ज्यादा कर लो, ठीक है ना, और एसिडिक ग्रुप ज्यादा कर ली लाइक एस्पार्टिक एसिड, बेसिक ग्रुप ज्यादा कर लिए लाइसिन हो जाएगा, और दोनों बराबर है तो भी ग्लाइसिन पढ़ाया था, या मैंने RCH COH और अल्फा पे NH2 लगाया था, R की जगह CH3 लिख दो तो एलेनिन बन जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो अमीनो एसिड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें NH2 भी है, COOH भी है। फिर नंबर के अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है। अब देखो ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, अगर NH2 ग्रुप अल्फा पे है तो अल्फा अमीनो एसिड, अगर NH2 बीटा पे है ना, फंक्शनल ग्रुप का जस्ट नेबर अल्फा और अल्फा का नेबर बीटा, उसका अगला गामा, तो अगर NH2 ग्रुप बीटा पे है तो बीटा अमीनो एसिड, और अगर गामा पे है तो गामा अमीनो एसिड। लेकिन प्रोटीन की जो बेसिक यूनिट है, हमारा जो प्रोटीन बनेगा उसमें अल्फा अमीनो एसिड मस्ट है। बात समझ में? हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है उसमें हमें खाली अल्फा अमीनो एसिड चाहिए, हमें बीटा और गामा से मतलब नहीं है। हाँ, एसिडिक बेसिक तो वो तो हमें सारे चाहिए होते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड भी चाहिए, बेसिक अमीनो एसिड भी चाहिए, ऐसा अमीनो एसिड भी चाहिए जिसमें अमाइड ग्रुप हो, सल्फर ग्रुप हो, ऐसे तो 20 तरह के अमीनो एसिड है, ठीक है ना, लेकिन चाहिए हमें अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COH ग्रुप, तो ये मैंने आपको भी बताया, एसिडिक अमीनो एसिड COH ग्रुप का नंबर NH2 से ज़्यादा, ठीक है। तो देखो क्या बोले, 3 कार्बन वाला ले लो, अब 3 क्या 4 कार्बन वाला अमीनो एसिड ले लो, पहला और चौथा कार्बन COH कर दो, अल्फा पे NH2 है ही सही, तो इसको हम पढ़ते हैं एस्पार्टिक एसिड, ठीक है। फिर बेसिक में NH2 ग्रुप ज़्यादा है, तो आप देखो 6 कार्बन वाला अमीनो एसिड है, अल्फा पोजीशन, और लास्ट 6th कार्बन पे NH2 ग्रुप है, बाकी COH ही है, मतलब हेक्सेनोइक एसिड ले लो, अल्फा पे अमीनो एसिड लगाना ही है, सॉरी NH2 लगाना ही है, और आखिरी कार्बन पे NH2 लगा दो तो इसको पढ़ेंगे लाइसिन, और बाकी सिंपल वाला ग्लाइसिन है सही, ठीक है। तो ये है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है, तो तुम बताओ NH2 ग्रुप और COH ग्रुप कितने कितने हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि नहीं, हाँ सॉरी, अगर मैं तुमसे पूछूं एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, तो वो ग्रुप के नंबर से बताओ, NH2 कितने हैं, COH कितने हैं, है ना, और बराबर है तो न्यूट्रल बोल दो। अगर मैं कहूँ अल्फा बीटा गामा, तो वो NH2 की पोजीशन से बताओ। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग बताओ कि भाई अमीनो एसिड का फंक्शन क्या है, प्रोटीन बनाना, है ना। अब फंक्शंस के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड कितने तरह के हैं, तो देखो हमारी बॉडी में टोटल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। इन आवर बॉडी देयर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। अब उनमें से 10 जो है वो बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेगी, कम ज़्यादा होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स्ट्रा 10 जो है वो हमारी बॉडी सिंथेसाइज करने में अनेबल है, हमें वो एक्सटर्नल डाइट से लेने पड़ते हैं।
अगर बाकी के 10 अमीनो एसिड हमने बाहरी भोजन से नहीं लिए, एक्सटर्नल डाइट से नहीं लिए, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो वो तो होना ही चाहिए। अब नहीं है तो फिर मैंने कहा था प्रोटीन का मतलब ही प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाला तुम सिंथेसाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो देर आर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड in our body. From 20 amino acid, 10 amino acid our body can synthesize, है ना, they are non-essential amino acid, उनकी कमी से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। But extra 10 amino acid can be supplied from external, should be supplied from external diet to our body. These are essential amino acid. अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन अमीनो एसिड काम कैसे करते हैं, तो हम कहेंगे देखो टोटल 20 है, 20 में से 10 बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो जाएंगे और इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं है ना, इनको तो हमने बोल दिया नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन अब बाकी के 10 की बात करो, अदर 10 अमीनो एसिड वो हमारी बॉडी तो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, है ना, वो नेसेसरी है। अगर उनकी डेफिशिएंसी हो गई तो ग्रोथ रुक जाएगी और पीपल कैन डाई, है ना। दे आर सप्लाइड थ्रू एक्सटर्नल डाइट और दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। अब एग्जाम में इस पे सवाल बनेगा कि भाई एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं, तुम तो बस इतना बता दो कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हैं। तो देखो आपको एनसीईआरटी में ही जिंगल दिया हुआ है, आप ऐसे याद करिए, टीवी मिल पाथ, टीवी मिल पाथ, है ना। इस बार जेईई मेंस पे भी क्वेश्चन था इसी पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल अमीनो एसिड। नीट में भी सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड है, तो हम याद रखेंगे टीवी मिल पाथ। अब टी से, तो बेटा टी से ट्रिप्टोफैन, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वैलीन, एम से मिथियोनिन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, फिर एल है लाइसिन, पी से फिनाइल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, ठीक है, टी से थ्रियोनिन, है ना, और एच से हिस्टिडिन, एच से हिस्टिडिन। क्लियर, टीवी मिल पाथ, टी से ट्रिप्टोफैन, वी से वैलीन, एम से मिथियोनिन, आई से आइसोल्यूसिन, एल से ल्यूसिन, फिर एल से लाइसिन, पी से फिनाइल एलेनिन, ए से आर्जिनिन, टी से थ्रियोनिन और एच से हिस्टिडिन। टीवी मिल पाथ, इतनी बात क्लियर है क्या? ये है एसेंशियल अमीनो एसिड। मैंने आपको कहा था हमारी बॉडी में टोटल 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड है, 10 बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेगी, उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, वो नॉन एसेंशियल है। एक्स्ट्रा 10 बाहरी डाइट से सप्लाई करना पड़ेगा, कम हो गया ग्रोथ रुक जाएगी, डेथ भी हो सकती है ना। और इनकी एग्जाम्पल्स है टीवी मिल पाथ, स्क्रीनशॉट ले लो और याद करना है, ठीक है ना। नीट में भी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस में भी सवाल बन चुका है और स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड्स में भी सवाल बनेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड। तो भाई अमीनो एसिड के क्या कैरेक्टर है? तो वैसे तो अमीनो एसिड है ना बच्चों, वो आपके क्रिस्टलाइन है, वाइट है, क्रिस्टलाइन है और सॉलिड है, ठीक है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वाटर सॉल्युबल है, अमीनो ग्रुप है तो वाटर सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन, अगर मैं ग्लाइसिन को छोड़ दूं, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन आपका होता है अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड, है ना बेटा, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड,
ऑल अमीनो एसिड्स हैव, अगर मैं ग्लाइसिन को छोड़ दूं तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं, ऑल अमीनो एसिड्स हैव कायरल कार्बन या ऑल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। अब ग्लाइसिन छोड़ दो, है ना, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन नहीं है, इसके अलावा सब में ही कायरल कार्बन है और वो क्या करेगा, पीपीएल को रोटेट करेगा। अब अगर आप अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर स्टडी करें तो आपको पता है कि भाई अमीनो एसिड में एक तो COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, ये ग्रुप आपका एसिडिक है और ये क्या है, बेसिक है ना। तो हम कहेंगे हाँ, इसमें क्या बड़ी बात है। अब ये कहेगा मैं प्रोटॉन दूंगा, तो बाहर क्यों दे रहे हो, यही प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, है ना। सेम चीज आपने यहां पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, एनिलीन में, है ना, एनिलीन की रिएक्शन करी थी ना, सल्फोनेशन करा था, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तब भी मैंने कहा था देखो ये आपका एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है ना, ये प्रोटॉन छोड़ देगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, COO- और NH3+, है ना, कंपाउंड के अंदर ही प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, इंटरनल सॉल्ट बोलते हैं, या इसको हमने कहा था ज्वीटर आयन, याद करो ज्वीटर आयन, कि अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो वो प्रोटॉन ट्रांसफर करके इंटरनल सॉल्ट बनाता है, उस इंटरनल सॉल्ट को हम बोलते हैं ज्वीटर आयन। तो जब इसमें हो सकता था तो इसमें भी हो सकता है। हम कहेंगे हाँ, अगर ये इसको प्रोटॉन ट्रांसफर करे तो ये COO- और NH3+। तो सारे अमीनो एसिड ज्वीटर आयन बनाते हैं, तो बनाना ही चाहिए, तकलीफ क्या है ना। तो ज्वीटर आयन, ऑल अमीनो एसिड्स हैव बोथ NH2 ग्रुप एंड COH ग्रुप। By the transfer of proton between these two groups, they can form a dipolar structure। बिल्कुल, इस डाइपोलर स्ट्रक्चर से क्या होगा, तो हम कहेंगे इंटरनल सॉल्ट है, अमीनो एसिड का एम्फोटेरिक नेचर, एम्फोटेरिक भाई मैं एसिडिक भी हूँ और मैं बेसिक भी हूँ। ठीक है, तो अगर मैं आपको कहूँ अमीनो एसिड का ज्वीटर आयन बनाओ तो बना दो भाई, ये COOH है एसिडिक ग्रुप, ये NH2 है बेसिक ग्रुप, है ना। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रोटॉन ट्रांसफर करना है, तो आप बना दो RCH COO-, ये प्रोटॉन छोड़ेगा और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब आप इसको लिखो ज्वीटर आयन या आप इसको लिखो इंटरनल सॉल्ट, बात तो एक ही। ठीक है, ज्वीटर आयन क्या होता है, इंटरनल सॉल्ट क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। अब तुम सोचो कि ये ज्वीटर आयन फॉर्म में रहता है, तो हम कहेंगे हाँ ये ज्वीटर आयन फॉर्म में रहता है, अमीनो एसिड है ना, ये ज्वीटर आयन। ठीक है, अब मैंने कहा ऐसा करो कि एसिडिक मीडियम डालो और करंट पास करो, मतलब आपने अमीनो एसिड लिया, अमीनो एसिड आपका ऐसे रहेगा, आपने कहा ठीक है थोड़ा एसिड मिलाया, तो बाहर से एसिड आया है, बाहर से H आयन आया है, तो H आयन आया तो देखो ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि ये तो प्लस लेके बैठा है ना, अब ये तो क्या ही कर सकता है, वो प्रोटॉन दे रहा है प्लस दे रहा है, तो ये माइनस वाला पकड़ लेगा। ठीक है, मेरे को दे दे भाई, ये COH बन गया, है ना। तो अब ये COH बन गया, तो ध्यान से देखो ये कैटायन है, तो हम कहेंगे हाँ एसिडिक मीडियम में अमीनो एसिड का ज्वीटर आयन कैटायन, चलो कैटायन बन जाता है। और अगर मैं यहाँ करंट पास करूं, ऑन पासिंग करंट, है ना, अगर मैं यहाँ पे करंट पास करूं तो ये ज्वीटर आयन जो है ये कैथोड की तरफ चलने लगता है, मूव टुवर्ड्स कैथोड, तो बात तो ठीक लग रही है ना। अमीनो एसिड ज्वीटर आयन फॉर्म में रहता है, इससे प्रोटॉन दिया, इसने प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन दिया प्लस दिया तो ये माइनस हो गया, और प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये प्लस हो गया। मैंने कहा एसिड डाल दो, एसिड कहेगा भाई मैं H आयन लाया हूँ, तो H आयन लाया तो ये माइनस कहेगा ठीक है H प्लस मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड बेस है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन ले लेगा, ये ऐसा बन गया, है ना। तो हम कहेंगे अभी भी ये कैटायन है, और अगर तुम करंट पास करोगे तो ये तो कैथोड पे चल लेगा। ठीक है, अब तुम वो छोड़ो, मैं तो बेसिक मीडियम लाया हूँ, तो अब तुम बेसिक मीडियम लाया तो ये कॉन्जुगेटेड एसिड है, वो OH माइनस लाया तो ये प्रोटॉन छोड़ दे, तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, इसमें से H प्लस निकाल दो तो ये माइनस तो पड़ा ही,
तो हम कहेंगे ये क्या हुआ, बेसिक मीडियम में तो ये एनायन बन गया, है ना। और अगर मैं कहूं कि नहीं भाई तुम क्या करो, करंट पास करो, ऑन पासिंग करंट, तो तुमने क्या देखा कि बेसिक मीडियम में ये एनायन बन गया। और अगर मैंने यहां करंट पास किया तो ये तो एनोड पे चलेगा। अब ये क्या मुसीबत है, मूव टुवर्ड्स एनोड। हमें कैसे पता चला स्वीटर आयन है, हम ऐसे ही तो पता चलता है भाई करंट पास करें तो आप कहाँ चल रहे हो, आप कैथोड भी जा रहे हो मतलब आप कैटायन लेके बैठे हो, आप एनोड पे जा रहे हो मतलब आप एनायन लेके बैठे हो। तो हम देखते हैं कि नहीं एसिडिक मीडियम में तो ये कैथोड पे जा रहा है, बेसिक मीडियम में ये एनोड पे जा रहा है। अब मैं ऐसा पीएच सेट करूं कि ये कहीं ना जाए, वो पीएच जहां अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं मूव ही ना करे, रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या मुसीबत है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो बच्चों को लगता है अच्छा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कोई वोल्टेज होगा, कोई करंट होगा, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से लेना देना नहीं है, ये है पीएच। एक ऐसा पीएच जहां अमीनो एसिड को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कहाँ जाना है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में वो पीएच मतलब वो पीएच ऐसा है, बाकी तो चलेगा, कैटायन है तो कैथोड जाएगा, एनायन है तो एनोड जाएगा, लेकिन एक ऐसा पीएच जहाँ पे अमीनो एसिड इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से अनअफेक्टेड रहता है, उस पीएच को क्या कहते हैं उस पीएच को कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ज़्यादातर अमीनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 6.3 पे सेट हो जाता है, 6.3 के अराउंड जो है वो कहीं पे भी मूव नहीं करता है। क्लियर। तो ये है बेसिक चीज़ें प्रोटीन के अमीनो एसिड की। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, डाइपेप्टाइड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, और प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वाटरनरी, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा और उससे ज़्यादा तुम्हें याद हो गया होगा, है ना। आधे घंटे में आपने ये प्रोटीन जो है आपको पूरा याद रहेगा, आप लिखने लायक कंडीशन में एग्जाम में कोई भी सवाल बने आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, मेरा नाम शैली मैम, चैनल करियर प्लैनेट। पीडीएफ आपको ऐप पे मिल जाएंगी, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।